Morning everyone, this is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to start your third chapter from your Flamingo book from page number 26. And students, before it I will discuss with some main points of the same chapter. So let us start. स्टूडेंट्स हमने इसमें जो डिस्कस किया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो विलियम डगलस हैं उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने ऑटोबायोग्राफी जो है वो हमारे साथ शेयर की है। उनके जो एक बचपन का फियर था, उनका जो फोबिया था वाटर से, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उसने हमें इसमें कहा था कि जब उसकी एज 10 और 11 ईयर्स थी, देन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। तो उसने जो स्विमिंग स्टार्ट की थी वो उसने की थी YMCA स्विमिंग पूल जो था वहाँ पर। तो उसकी मदर जो है उसको अक्सर उसको ये चीज़ कहती थी कि जो जैकिमा रिवर है इस स्विमिंग पूल के पास वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजियस है, काफ़ी ज़्यादा वो डेंजरस है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना। फिर उसके बाद उसने हमारे साथ एक्सपीरियंस जो था अपना कि किस तरह से मतलब वो उसने सीखने की कोशिश की, वो अपने साथ वाटर विंग्स जो था उन्हें लेके जाता था। देन वो कहता है कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे YMCA स्विमिंग पूल जो था वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट था। क्यों? बिकॉज उसका जो एक बचपन का फियर था वो उसके सामने आता था। और जो उसके बचपन का फियर था वो क्या था कि जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था तो वहाँ पर वो पानी में गिरने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। तो कहता वो जो एक फ़ियर था मुझे वाटर से, वो फ़ियर मेरा फिर से मेरे सामने आता था। कहता मैं ट्राई तो करता था यहाँ पे स्विमिंग पूल में, मैं ट्राई तो करता था सीखने की, बट मैं अकेले सीख नहीं पाता। तो कहते एक दिन क्या हुआ कि मैंने ट्राई तो किया, बट उस दिन क्या हुआ कि मेरे साथ एक अनप्लीजेंट जो होता है ना, कहते इस तरह से हो गया। मेरा जो डे था वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो गया। कहता ऑलमोस्ट मतलब मैं मेरी डेथ तो होने वाली थी जब मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। तो कहते हैं कि मैं वहाँ पर स्विमिंग पूल की साइड पे बैठा हुआ था, बिकॉज मैं कुछ वहाँ पे जो बच्चे थे उनका मैं वेट कर रहा था ताकि वो भी आएँ, वो स्विमिंग करें और उनको मैं देख के स्विमिंग कर दूँ। कहते क्या हुआ कि एक लड़का वहाँ पे आया, उसने क्या किया कि मुझे इस स्विमिंग पूल में गिरा दिया। उसकी जो एज थी मैंने आप लोगों को बताई थी, उसकी एज कितनी थी, 18 ईयर्स। उसके थिक हेयर्स थे, उसकी चेस्ट पर काफ़ी ब्यूटीफुल फिजिक थी उसकी जो लेग्स थी, आर्म्स थी, रिपलिंग मसल थे उसके। तो कहते हैं उसने क्या किया कि मुझे उस पानी में गिरा दिया। कहते मेरा एक्सपीरियंस जो था पानी में गिरने का वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। कहते मैं पानी से बाहर निकलने की कोशिश तो करता, लेकिन मेरी जितने भी जो मेरे एफर्ट्स थे वो सारे क्या हो गए, बेकार गए। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, कहता I went down and lastly I opened my eyes, nothing but waters with a yellow glow, dark waters that one could not be see through. तो कहते हैं कि मेरे जितने भी जो एफ़र्ट्स थे, जितने भी मैंने एफ़र्ट्स किए थे स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के, कहते वो सारे मेरे बेकार गए थे। मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि जो मेरे लंग्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पेन थी, जो उसका हेड था वो थ्रॉब कर रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी और काफ़ी वो डिज़ी हो गया था, वो फेंट हो गया था। उसको नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ पर और कैसे वो बाहर निकल। कहती है उसके जो लेग्स थे ऑलमोस्ट उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट कहता है कि आई वेंट down endlessly I opened my eyes, nothing but waters with a yellow glow, dark waters that one could not be seen through. तो कहता है जब मैं नीचे गया एंडलेसली, मतलब नीचे डाउन में वो जाता गया, बॉटम तक वो जाता गया। कहते मैंने अपनी आइज़ जो थी उसको मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्या है कि येलो कलर का वाटर। कहता है लाइट शेड जो थी इस तरह से मुझे दिख रही थी, येलो ग्लो। तो कहता है वहाँ पे डार्क वाटर था और मुझे उसके बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन कहते हैं and then sheer stark terror seized me, terror that no understanding, that no control, that no one can understand who had not experienced it. I was shrinking under waters, I was paralyzed under waters, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throats were frozen, only my heart and pounding in my head said that I was still alive. तो देखो अब वो क्या कहते हैं, कहते एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी।
कहता है कि क्या हुआ, इतना ज़्यादा टेरर हो गया, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था वहाँ पे उस पानी के अंदर। कहता है कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इस चीज़ को वही अंडरस्टैंड कर पाएगा जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। अगर किसी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जब हम लोग कहते हैं डूबते हैं पानी में तो हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है, तो कहता है वही इंसान जो है, वही पर्सन जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है, वही बता सकता है, अदरवाइज़ दूसरे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं बता सकते। कहता है आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ रेजिस्ट एंड फियर। कहता है मैं पानी के बीच में टोटली पैरालाइज्ड हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं रिजिड हो गया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट्स वर फ्रोजन। कहता है जो मैं स्क्रीमिंग कर रहा था पानी के अंदर, जो मैं चिल्ला रहा था, कहता है मेरी स्क्रीमिंग जो थी वो टोटली क्या हो गई, फ्रोजन हो गई। कहता है ओनली माई हर्ट एंड पॉन्डिंग्स माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। कहता है सिर्फ जो मेरी हार्ट बीट थी वो मेरी चल रही थी, प्लस उसके साथ जो मेरे हेड में पेन हो रही थी, पॉन्डिंग हो रही थी, कहता है उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं अलाइव हूँ, अदरवाइज मैं टोटली क्या हो चुका हुआ था, डेड बॉडी बन गया था। नेक्स्ट वो कहते हैं एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीजन्स आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प when I hit the bottoms at the last I felt the tiles under me, my toes reached out as if to the grab them, I jumped with everything I had। अब देखिए उस कितनी बुरी हालत है, वो ऑलमोस्ट उसमें डूब गया हुआ है, उसके लंग्स जो हैं उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है, उसकी जो लेग्स थी वो भी काम करना उसने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसको जो ट्रेजिडी थी वो उसको अभी तक मुझे एक टेक्निक थी वो अभी तक उसको याद थी कि मैंने किस टेक्निक से बाहर निकलना है। कहता है एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर। कहता है इतना टेरर था, इतना ज़्यादा डर था मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर फिर भी मुझे जो एक टेक्निक थी वो मुझे अभी तक रिमेंबर थी। कहता आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। कहता मुझे अभी तक ये चीज़ रिमेंबर थी कि जब मैंने बॉटम को टच करना है, हिट करना उसको, उसके बाद मैंने क्या करना है कि अपने टॉय से सीधे मैंने ऊपर की तरफ जंप करना है, और जब मैं ऊपर की तरफ जंप करूँगा तो मैं पैडलिंग करते हुए बाहर आऊँगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट द जंप मेड नो डिफरेंसेस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but waters. A mass of yellow waters held me. Stock's terrors took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with rigid. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mothers. Nothing happened. कहता है व्हाट द जंप मेड नो डिफरेंसेस। अब उसने फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से उसने ट्राई की थी। उसका फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो मतलब टोटली जो है वो बेन मतलब ख़राब हो गया उसका। जो नेक्स्ट अटैम्प्ट उसने किया था वो भी उसका बेकार गया। देन अब उसने क्या करना था, अब उसने थर्ड अटैम्प्ट जो था अब वो करना था उसने, तो सेकेंड अटैम्प्ट जो किया वो भी उसका बेकार गया। कहता है व्हाट द जंप मेड नो डिफरेंसेस। जो उसने जंप किया था कोई उसमें डिफरेंस नहीं था, वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था। कहता था वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी वाटर उसके अराउंड में था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। कहता मैं रोप्स को देख रहा था कि कोई रोप्स जो है वो नीचे आए, या यहाँ पे मुझे कोई लैडर जो है वो मुझे मिल जाए, जब वाटर विंग्स मुझे मिल जाए ताकि उसकी हेल्प से मैं बाहर आ सकूँ। कहता नथिंग बट वाटर। कहता है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ वहाँ पे क्या था, वाटर था। और मोस्ट ऑफ द येलो वाटर्स हेल्ड मी। कहता है काफ़ी ज़्यादा जो येलो वाटर था यहाँ पे उसने मुझे हेल्ड करके रखा हुआ था। स्टॉक टेरर्स टू कैन इवन डीपर्स होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये कहता है ये जो वाटर था काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर लेके जा रहा था, और मुझे इस ऐसे लग रहा था कि जैसे क्या होता है कोई इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई करंट लगता है। कहता है इस तरह से मुझे लग रहा था। आई शुक एंड ट्रेवल्स विद फ्राइट, माई आर्म्स वुड नॉट मूव। कहता मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे ट्रैम्बलिंग हो रही थी। कहते मेरी जो आर्म्स है वो टोटली उसने मूव करना बंद कर दिया था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी लेग्स जो थी वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर्स, नथिंग हैपेंड। कहते मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी की हेल्प लूँ, अपनी मदर जो है उसको मैं बुलाऊँ। कहता लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, बिकॉज उसकी जो आवाज़ थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। नेक्स्ट कहते हैं एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफल येलो वाटर्स, एट लास्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। अब देखिए उसका जो थर्ड अटैम्प्ट है, अब उसने थर्ड अटैम्प्ट किया। कहता है अब थोड़ा सा मुझे एक ऐसे स्ट्रेंजली लगा, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, थर्ड अटैम्प्ट था उसका। कहता है थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाहर कोई लाइट है, एक येलो सी उसको लाइट दिखी। कहता है मेरी आइज़ जो थी वो बाहर थी, मेरी नोज़ जो थी वो भी ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी। कहता है देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई स्टक्ड फॉर एयर्स एंड गॉट वाटर्स, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। कहते जो मेरे थर्ड अटैम्प्ट था वो भी क्या हो गया, अब
फिर से बेकार किया। आई सक्ड फॉर द एयर्स एंड गॉट वाटर्स। कहता है मैंने सक्ड किया एयर के लिए कि ताकि मैं अपनी ब्रीथ लूँ, ठीक है, इनहेल करूँ। तो कहता है मैंने इनहेल करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि मेरे अंदर जो है वो पानी चला गया। कहता है ये येलोइश वाटर जो लाइट मुझे दिख रही थी वो अब क्या हो गई, गोइंग आउट हो गई। कहता है देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स्ड माई लेग्स, फेल्ट लिम्ब एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। इट वाइप्ड out fears, it wiped out terrors, there was no more panics, it was quiet and peaceful। कहते हैं मेरे जितने भी जो एफर्ट्स थे अब टोटली वो क्या हो गए, सीज्ड हो गए। अब मैंने कोई भी जो एफर्ट था, नेक्स्ट एफर्ट मैंने करने की कोशिश नहीं की। कहता आई रिलैक्स्ड, अब मुझे जो है मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अब रिलैक्स करना चाहिए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स एंड माई ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। कहते हैं मेरी जो लेग्स थी वो लिम्स कर रही थी, मेरी जो ब्लैकनेस थी, उस वाटर की जो ब्लैकनेस थी वो उसके दिमाग में आ गई, उसके ब्रेन में छा गई पूरी। कहता है इट वाइप्ड आउट फियर्स। कहता है जो मेरा फियर था, जो मुझे एक डर लग रहा था, वो सारा क्या हो गया हुआ था, वाइप्ड आउट हो गया था। इट वाइप्ड आउट माई टेरर, मेरा टेरर जो था वो भी वाइप्ड आउट हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसको कोई पैनिक नहीं था, कोई डर नहीं उसको लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। कहता है अब टोटली क्या था, क्वाइट था, यहाँ पे कोई शोर नहीं था, बिल्कुल चुपचाप थे और टोटली यहाँ पे पीस थी। कहता नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। कहता अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे डरा रही थी। दिस इज़ नाइस टू बी द ड्रोजी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। कहता अब मेरी आंखों में नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि अब मुझे सोना चाहिए और मुझे किसी भी जंप की अब ज़रूरत नहीं थी कि अब मैं फिर से कोई एफर्ट करूँ। कहता मुझे लग रहा था कि अब मुझे एफर्ट नहीं करना चाहिए। कहता मैं जंप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हुआ था, मेरे से जंप नहीं हो रहा था। इट्स अ नाइट्स टू बी द कैरिड जेंटली टू फ्लोट along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। कहता अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे कोई आर्म्स जो है वो मुझे आके उठा ले, मेरी मदर आए मेरे पास, वो मुझे अपनी आर्म्स में उठाए। और क्यों, क्योंकि इस टाइम में क्या करना चाहता था, सोना चाहता था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे सोना चाहिए इस टाइम। तो देखिए बेटा यहाँ पे उसकी क्या हालत है, उसकी ऑलमोस्ट इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। जब डेथ होने वाली, पहले उसने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, एफर्ट्स कर करके वो थक गया था। अब उसकी इतनी बुरी हालत थी कि जो लंग्स हैं उसमें टोटली पेन हो रही थी उसको, सिर्फ उसकी जो हार्ट बीट है वो चल रही थी, देन उसके साथ उसका जो ब्रेन है उसमें थोड़ी सी थ्रोबिंग हो रही थी। उसकी वजह से उसको लग रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ, अलाइव हूँ मैं। तो कहते हैं लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जब उसके तीनों के तीनों अटैम्प्ट जो थे वो फेल हो गए, तो इस टाइम उसको लगा कि अब मुझे अटैम्प्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट किस कंडीशन पे, किस मतलब जगह पे पहुंच गया हुआ है कि जहाँ पे इसकी डेथ होने लगी है। कहता अब मुझे नहीं लग रहा है, अब मुझे लग रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कोई एफर्ट नहीं करना चाहिए, अब मुझे सो जाना चाहिए। कहता आई क्रॉस्ड टू पवेलियंस एंड द कर्टेन्स ऑफ माई लाइफ फेल। कहता अब मुझे ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि अब मैं जो है एक डेड बॉडी बनने वाला हूँ, मेरी डेथ होने वाली है। कहता था नेक्स्ट आई रिमेंबर्स आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक्स बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, द चैप दैट थ्रू मी इन वाटर इन वॉज सेइंग what I was only fooling, someone said, the kid nearly died, we all right now, let's carry him to the locker room। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब उसको लगा कि उसको अब सो जाना चाहिए, मतलब उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसकी अब डेथ होने वाली थी। अब उसके बाद उसको कुछ भी नहीं याद है, वो टोटली अब फेंट हो चुका है। तो कहता है कि नेक्स्ट अब मुझे यहाँ तक मुझे रिमेंबर है। कहता है कि क्या हुआ था कि मैंने देखा कि मैं जो पूल है, पूल के साइड पे मुझे उन्होंने लेटाया हुआ है। और कैसे लेटाया हुआ है उन्होंने मेरे कि मतलब जो पेट के बल लेटाया जाता है, कहता है इस तरह से मुझे लेटाया गया था। कहता था चैप दैट थ्रू, अब जो चैप है जिस लड़के ने उसको पानी में फेंका था, कहता वो जो चैप है जिसने मुझे थ्रू किया था वाटर में, वो कह रहा था कि व्हाट आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं बहुत बेवकूफ़ निकला कि मैंने इस लड़के को इस वाटर में फेंक दिया। कहते हैं समवन सेड, कहते मुझे आवाज़ आई कि किसी ने कहा था कि द किड नियरली डाइड बी ऑल राइट नाउ, कि ये जो बच्चा है ये टोटली अब डाइड होने वाला था, मरने वाला था, लेकिन अब इसकी हालत जो है वो ठीक है, अब इसको उठा के लॉकर रूम में रख दो। कहता सेवरल आवर्स लेटर्स आई वॉक्ड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, आई शुक एंड carried when I lay on my bed, I could not eat that night for days, I hunting fears was in my heart, the slightest exertions upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach। अब देखिए वो क्या कहता है, कहता है several hours later, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। कहता है आई वॉक्ड होम, अब मैं वो घर की तरफ चल पड़ा।
आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, कहता मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई वॉज ले ऑन माई बेड, कहता मैंने अपने बेड के ऊपर जब मैं लेटा, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस नाइट वो खाना भी नहीं खा सका, उसकी इतनी बुरी हालत हुई। तो कहता उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज हंटिंग फियर्स वॉज इन माई हर्ट, कहता वो जो डर था वो काफ़ी दिनों तक मेरे दिल में रहा। कहता द स्लाइट्स एक्सर्शंस अपसेट मी, कहता मैं थोड़ा सा अगर कोई काम करने की कोशिश करता था तो मैं क्या हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता, काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाता था। कहता मेकिंग मी बॉबलीज इन द नीज एंड सिक्स टू माई स्टमक, तो कहता है कि मेरे जब मैं थोड़ा सा काम करता था मेरी जो नीज थी वो भी काम करना बंद कर देती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है और मेरा जो स्टमक है वो भी ठीक नहीं है। कहता आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर्स, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कहता अब मैंने कभी भी उस वाटर में जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। कहता मैंने अब ट्राई नहीं की कि मैं फिर से उस स्विमिंग पूल में जाऊँ। कहता आई फियर्ड वाटर्स, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कहता मैंने अब इसको अवॉइड ही कर दिया। देन कहता अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know that the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titans or bumping rivers or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terrors that had seized in me in the pools would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब देखिए वो क्या कहता है कि a few years later, कहता a few years later, काफ़ी सालों के बाद when I came to know the waters of the cascades, cascades होते हैं झरने, कहते हैं कि जो पानी था झरनों का जो पानी था, कहते हैं I wanted to get into them, कहते हैं मैंने उसमें मैंने जाने की कोशिश की, and whenever I did, कहते हैं जब भी मैंने ये कोशिश की, whether I was wading the टाइटॉन्स और वम्पिंग रिवर, कहते चाहे मैं टाइटॉन जब वम्पिंग रिवर में ही ट्राई कर रहा था स्विमिंग की, कहते जब वॉथिंग करने की कोशिश कर रहा था उसमें मैं वार्म लेक जो है वहाँ पे, वार्म लेक जो है उस रिवर का नाम है वार्म लेक, लेकिन उसका जो वाटर है वो वार्म नहीं है, इसका जो वाटर है ये ग्लेशियर से आता है। कहते मैं ट्राई कर रहा था कि वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स जो है उसमें मैं स्विमिंग की ट्राई करने की कोशिश करता था, कहता लेकिन जो टेरर था, वो जो एक डर था मेरे मन में स्विमिंग पूल का, कहता वो फिर से मैं वापस आ जाता था। और जब वो डर आता था तो कहता क्या होता कि मेरी जो लेग्स थी वो टोटली पैरालाइज्ड हो जाती थी। कहता है जो मेरा दिल था वो बहुत ज़्यादा से ज़ोर से धड़कता था, मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। कहता दिस हैंडीकैप स्टेड्स विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन द कैनोज एंड द मेडन लेक्स, फिशिंग फॉर द लैंडलॉक्स सैल्मन, was fishings in the Hampshires, thoughts fishings on the Despots and the Metolius are the origins fishings for the salmons on the Columbia at Bumping Lakes in the Cascades. Wherever I went, the hunting spheres of the waters followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy and canoeing, boating and swimming. अब देखिए वो क्या कहता है अब मैं अगर मैं वहाँ पे जाता स्विमिंग करने के लिए जाता, स्विमिंग तो मेरे से होती नहीं थी, कहता है कि अगर मैं कैनोज में वहाँ पे मैं जाता तो वहाँ पे क्या होता था फ़िशिंग के लिए, कहता मैं फ़िशिंग के लिए ट्राई करता था, मैं ट्रॉट फिश, अलग अलग फिशेज़ के नाम है यहाँ पे, ट्रॉट फिश हो गई होगी, डेस्कॉट फिश हो गई, मेटोलियस, कहता मैं कोशिश करता फ़िशिंग करने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी मैं वाटर के पास जाता था, किसी भी पानी के पास में जाता था, मुझे डर लग जाता था। कहता मैं मेरी जितनी भी जो ट्रिप होती थी, फ़िशिंग ट्रिप्स होगी या दूसरी मेरी ट्रिप्स होती थी जो यहाँ वाटर के पास होती थी, कहता वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती थी। कहता मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती, कहता मैं ना बोटिंग कर पाता था, ना मैं कैनोइंग कर पाता, ना मैं स्विमिंग कर पाता था, और ना ही मैं फ़िशिंग कर पाता था, इतनी बुरी उसकी हालत हो जाती। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।